जय यीशु टीवी के सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ अंकल और आंटी का भी मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बताया कि आपका शादी 27 साल हो चुका है और मेरा तीव्र इच्छा हो रहा है कि और भी जानने के लिए कि आपके जीवन के बारे में कि कैसे आपने जीवन जी रहा है, और आपने बताया कि कैसे पारिवारिक जीवन आपने जिए। तो मुझे यह जानने के लिए इच्छा हो रही कि आप पहली बार कैसे मिले और अपने विवाह जीवन में निर्णय में विश्वास की क्या भूमिका रही। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे माता पिता के द्वारा ही हम लोग मिले। हमारे इनके माता पिता और हमारे माता पिता के द्वारा ही मिले। सर्वप्रथम तो जो अगुआ बोलते हैं ना, उनके द्वारा हमारे माता पिता मिले, बातचीत हुई। फिर हम लोगों को बताया गया कि उस लड़के के लिए आपका बातचीत हो रहा है या उस लड़की के साथ आपकी बातचीत हो रही है। तो जब माता पिता ने ये निर्णय लिया कि हाँ, इनका जोड़ी ठीक रहेगा, ये लोग आगे अच्छा कर सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब माता पिता एग्री हो गए, दोनों परिवार एग्री हो गए कि हाँ, ये लोग लाइफ जी सकते हैं, तो सर्वप्रथम हम लोगों को गांव वालों से मेल जोल बढ़ाना पड़ा। मतलब गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो लीडर होता है, उनको बताना पड़ा। फिर जो महिला की जो लीडर होती है, उनको बताना पड़ा। फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोगों को लेटर मिला तो पल्ली पुरोहित के पास जाना पड़ा, प्रचारक के पास जाना पड़ा। और हमारे इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे पुरोहितों ने, सिस्टरों ने भी हमें बहुत मदद की है कि मतलब आपको किस तरह से जीवन जीना है, कैसे जीवन जीना है और कैसे आपको विश्वास में आगे बढ़ना है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो उनके वचनों के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा और उनके अच्छे कार्य के द्वारा जो हम लोग देख करके, और बहुत सारे हमारे माता पिता का भी जीवन है जो शादी जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीता, जो हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं। तो इसलिए हम लोग को भी लगा कि हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। शुरू में किसी लड़का या लड़की को फर्स्ट टाइम देखने से एक नेचुरल फीलिंग आता है ना कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, मेरे साथ अच्छा जमेगा कि नहीं जमेगा। इस तरह का थोड़ा सा डर और भय हर लड़की या हर लड़का को बना रहता है। लेकिन ये हम पति पत्नी तो उसी में बनते हैं ना, एक अनजान लड़का और एक अनजान लड़की। तो हमें शुरू में थोड़ा सा डर लगा, मुझे डर लगा, शायद मेरे पति को भी लगा होगा ये चीज़। हाँ, तो हम लोग जब मिले, एक दूसरे से बातचीत किए शादी से पहले, मैंने इनके गुणों को, अवगुणों को, सब चीज़ को जाना। हम लोग एक दूसरे से बातचीत किए, मेरे बारे में भी इनको जानकारी मिली कि हाँ, मेरे में इतने सारे गुण हैं, ये अवगुण हैं। तो हम लोग एक दूसरे के गुणों अवगुणों को अपनाते हुए हम लोग एक दूसरे के जीवन साथी बने। और ये हमारा एक विश्वास ही था, अनजान होते हुए भी हम लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना सीखे कि, और ये विश्वास जो हमारे माता पिता ने हमें सपोर्ट किया, फादरों सिस्टरों ने मदद किया, हमारे पल्ली पुरोहित ने, प्रचारक ने और हमारे गांववासी जो थे, उन्होंने हमें मदद किया कि इस तरह का जीवन जीना चाहिए। खुशी और आनंद का जीवन, पवित्रता का जीवन जो पति पत्नी का होता है, और बच्चों को पालने, जन्म देने और बढ़ाने में जो भूमिका पति पत्नी का होता है, उसको उन्होंने हमें समझाया। और हम लोग आज तक खुशी से जी रहे हैं और अच्छा से आगे भी जीने की हम लोग कोशिश करेंगे। अंकल और आंटी, आप लोगों से और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको कब लगा कि आपके बेटे को पुरोहिताई बुलावा मिला है, और उस समय में आपका प्रतिक्रिया क्या थी? तो सर्वप्रथम तो मैं यही बोलूँगी कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हमारा बेटा फादर बनने के लिए आएगा, क्योंकि हम लोग इस तरह से मतलब उनको जीवन दिए थे, लाइफ दिए थे, तो इस हिसाब से हम लोग को लगता था। लेकिन 10th लिखने के बाद जो टाइम रहता है रिजल्ट निकलने का, गैप रहता है, तो इन्होंने इच्छा जाहिर की, दोनों बच्चों ने, ब्रदर केविन ने और मेरा एक बड़ा बेटा है घर में, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम लोग जाएंगे हजारीबाग, वहाँ साधना होता है, प्रेयर होता है, तो वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो गए। तो हम लोग खुशी खुशी भेज दिए इनको। करीब 1-1.5 महीना वहाँ प्रेयर और प्रार्थना करने के बाद उनको फील हुआ, मेरा छोटा बेटा को फील हुआ कि मम्मी मुझे फादर बनना है। तो हमारा रिएक्शन अचानक से एकदम खुशी का हो गया और आनंद का कि चलो, हमारे 2 ही बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ। तो इन बातों को विंसेंटियन समाज के ही फादरों ने से वो बात किया कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सेमिनारी में जाने के लिए क्या करना है।
तो हम लोग भी बात किए फादरों से, तो फादरों ने हमें सलाह दिया कि बहुत अच्छा सोच है, इनकी बुलाहट अगर है तो उसके लिए फादरों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की, मिस्सा बलिदान अर्पित किया उनके लिए। तो इससे उनको प्रेरणा मिली, प्रभु से प्रेरणा मिली कि हाँ ये बच्चा आगे बढ़ सकता है, अच्छा कर सकता है। तो हम लोग भी परिवार वालों के लिए, विशेषकर हम माता पिताओं के लिए बहुत खुशी और आनंद का विषय है कि हमारे 2 बच्चों में एक बेटा हमारा पुरोहित बनने के लिए तैयार हो रहा है। ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे झारखंड राज्य के लिए और हमारे पूरे देश के लिए। क्योंकि पुरोहित हमारे परिवार के लिए वो सिर्फ नहीं बन रहा है, वो पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए और पूरे विश्व के लिए बन रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और आनंद का विषय है। और मैं सभी जवान युवक युवतियों को बोलना चाहती हूँ कि आप भी, और माता पिताओं को भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयार कीजिए कि बच्चे प्रभु की ओर आकर्षित हो जाएं और अपना जीवन को उनके लिए समर्पित करें और यीशु के लोगों को सेवा करने के लिए तैयार हों। अपना स्वार्थ जो है उसको छोड़ करके, त्याग करके एक समर्पित जीवन जीने के लिए तैयार होने पाए। देखिए, जब हम आज की दुनिया में देखते हैं कई माता पिता अपने बेटा या बेटी को सेमिनरी या कॉन्वेंट जब वो जाना चाहते हैं तो वह हिचकिचाते हैं, लेकिन आपको अपने बेटे के बुलाहट को अपनाने के लिए किसने मदद की? हाँ देखिए, जब बेटे को पता चला कि उनकी बुलाहट है, जाना चाह रहा है, तो हम लोग उसको पूरा सपोर्ट किए, हर तरह से आर्थिक सपोर्ट किए, आध्यात्मिक सपोर्ट किए उसको। और हम लोग फादरों से भी सलाह लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फादरों ने हमें पूरी तरह से प्रोत्साहित किया। उनसे भी सवाल कुछ पूछा गया, ब्रदर केविन से भी, तो वो भी खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हुआ। और जब आ रहा था सेमिनरी के लिए, तो मैं उसके सबसे पहला उससे एक सवाल पूछी, बेटा जो हल की मूठ पकड़कर पीछे मुड़कर देखता है वह स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होता है। तो उसने कहा, मम्मी आप क्यों चिंता करती हो, मैं देख लूंगा इसको। फिर दूसरा सवाल मैं उसको पूछी, बेटा तुम तो अपना मुंह कैसे बंद रखेगा, तुम तो मम्मी से बहुत बोलता है। तो उसने जवाब दिया, मम्मी मैं अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा करके रखूंगा। तो ये उनके 2 वचनों को मैं सुन करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। उनके पिताजी भी बहुत प्रभावित हुए। तो फिर बोले ठीक, ये लड़का तो पूरा अपना जिद में है कि हमको फादर बनना है, मतलब बनना है। तो हमारा सपोर्ट, इनके नाना नानी का सपोर्ट, इनके दादा दादी का सपोर्ट, फुआ का सपोर्ट, फुआ लोगों का, चाचा लोग का, मौसी लोग का, मामू लोग का, तो सबके सपोर्ट से बच्चा आगे बढ़ा। सबने सपोर्ट किया और सहयोग किया, और हम लोग भी अभी तक भी सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हम लोग जीवित हैं जरूर करेंगे। आपके बेटे का पुरोहित अभिषेक निकट आ गया है, तो आपका प्रार्थना और सपने आपके बेटे के बारे में क्या है? मेरा बेटा का ऑर्डिनेशन पास तो आ गया है। हम लोग का एक ही है कि हम लोग प्रार्थनाओं के द्वारा उसको मदद कर रहे हैं ताकि वो फादर बने, अच्छा फादर बने और एक कलीसिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाए, ताकि उसको हर बुरी चीज़ से वो दूर रहे। जब भी वो अपने वेदी पे खड़े रहे तो उसके सामने लोगों की भीड़ इतनी जमा हो जाए कि वो गर्व से फूले ना समाये कि वो प्रभु के वचनों को इतने लोगों तक मैं बांट रहा हूँ, है ना। वचन की घोषणा मैं इन लोग तक मैं पहुँचा रहा हूँ। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि फादर ऑर्डिनेशन तो एक नॉर्मल कोई भी ब्रदर या फादर बन के उसको कर लेता, लेकिन जहाँ तक उसको आगे बढ़ने का सवाल है वो अपनी प्रार्थनाओं में वो हम लोग से प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी उनको पवित्र आत्मा से ये प्रेरणा लेना है कि वो हम आगे चल करके मेरे को क्या करना है, कलीसिया के लिए क्या करना है। हम लोग का सपना यही है कि वो अपने कामों में निरंतर आगे बढ़ता जाए, कभी भी पीछे मुड़ के ना देखे। लोग इनके पीछे, इनके वचनों को सुनने के लिए लोगों की, जैसे यीशु का वचन सुनने के लिए लोग भीड़ के भीड़ जमा होते थे, उसी तरह से इनके साथ रहने वाले, इनके साथ काम करने वाले, आप लोगों का वचन सुनने के लिए लोग भीड़ के भीड़ आपके सामने खड़े हो जाएं, ताकि आपको गर्व फील हो कि मैं एक अच्छा पुरोहित बन जाऊं। लेकिन अच्छा पुरोहित बनने का ये घमंड भी
नहीं करना चाहिए कि मैं मेरे पीछे इतने लोग आ रहा है तो मैं खुश हूँ। ईश्वर का वचन सुनाने के लिए कोई आज तक कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो इसको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना चाहिए कि मैं अगला रोज और क्या करूं कि और ज्यादा लोग आए। इस टाइप का हम लोग विचार है कि ये इस टाइप से निरंतर अपने पुरोहित जीवन में आगे बढ़ते जाए। और हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग अपने बच्चों को और इनके जैसे जितने भी बच्चे हैं उनको हम लोग पवित्र आत्मा को समर्पित करते जाते हैं। समर्पित करने का मतलब कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग जैसे एक संख्या बोल करके 1,85,000 पुरोहितों को, 1,85,000 जवान एवैक्यूएतियों को, माता पिताओं को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान करे कि बहुत सारे बच्चे आए, समाज को ज्वाइन करें, पुरोहित बने, सिस्टर बने। तो हम लोग वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा, मेरा बेटा, हमारा बेटा, अभी तो आप लोगों का बेटा हो गया है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा बेटा प्रभु के वचनों को इतना ज़्यादा फैलाए कि बहुत सारे लोग प्रभु के पास, बहुत सारे, सारी दुनिया, एक जन से नहीं, आप सबों से मिल करके पूरी दुनिया प्रभु के सामने आने पाए, उनकी ओर आकर्षित होने पाए। यही हमारी इच्छा है और सपना भी यही है। और प्रभु का जो बलि वेदी है, उस बलि वेदी को में अपने आप को समर्पित करते हुए माता पिता को, भाई बहनों को और पूरे विश्व को सम्मिलित करते हुए वो आगे बढ़े। और आजकल के माता पिता इनके द्वारा एक अच्छे बुलाहट को समझें, बच्चों को तैयार कर सके, उनके बुलाहट को समझ सके। ये चीज हम लोग का सपना है। मेरे मन में और एक विचार आया। जब आप अपने बेटे को सेमिनरी भेज रहे थे और लोगों को यह जानकारी हुआ कि आपके बेटे पुरोहित बनने जा रहे हैं, तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि आज के माता पिता यह सोचते हैं यदि उनका प्रोफेशन कुछ कलेक्टर हैं, यदि वह जीवन में या कुछ बड़े ऑफिसर हैं, तो वह भी चाहते हैं कि अपने बेटा बेटी उनकी तरह बने, वह भी कलेक्टर बने, हायर ऑफिसर बने। लेकिन आप लोग उनसे कुछ भिन्न है, तो आप लोग इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये आपका सवाल अच्छा लगा। देखिए, हर माता पिता एक जैसा नहीं होता है, सबका सोच अलग अलग है, लेकिन हमारा सोच उनसे भिन्न क्यों है? क्योंकि हम लोग, देखिए, हम लोगों का विश्वास कुछ इस तरह से है कि हम लोग भिन्न सोच सके अपने बच्चों के लिए, है ना। हमारे जीवन में भी जब हम लोग बच्चे को सेमिनरी भेज रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, आपके परिवार में क्या चीज़ का कमी है? क्या आप नहीं पढ़ा पाएंगे अपने बेटे को? 2 ही तो बच्चे हैं, क्या आपको कोई कमी हो गई है घर में? तो हमें थोड़ा सा आहत लगा कि मतलब इस तरह का सवाल लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु में इतना मजबूत है कि हम लोग ये सोचे, दोनों पति पत्नी मिलकर के, कोई बात नहीं, बोलने वालों को बोलने दीजिए। बोलने वाले तो बहुत सारी चीज़ें बोलते भी हैं और कहते भी हैं, रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें उसकी खुशी, उनकी जो बुलाहट है, उसको हम आहत नहीं कर सकते। प्रभु की जो इच्छा है, हम प्रभु की इच्छा के साथ चलेंगे या लोगों की इच्छा के साथ। तो हमने प्रभु की इच्छा को उनके लिए चुना, जैसे उन्होंने चुना है, तो हमने उसको परमिशन दिया और वो अपनी बुलाहट में आगे बढ़े और सेमिनरी में ज्वाइन किया। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, परिवार के हमारे दूर के रिश्तेदारों ने बहुत सारा क्वेश्चन डाला हमारे पर, तो वो सब छोटी मोटी चीज़ें वो होते रहती है जीवन में, वो होंगे ही और होते रहेंगे। इसलिए उन सबको ध्यान में ना रखते हुए हम लोगों को जो सही है, सही का चुनाव करना है हम लोगों को, और अपने बच्चों के लिए जो सही है वही चीज़ हम लोगों ने किया। और वही चीज़ जो पहले लोगों ने इसको पोज किया, मतलब विरोध किया कि क्यों भेज रहे हैं, आजकल डेट में वही लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लड़का अच्छा निकल गया तो आज नहीं तो कल तो पुरोहित बन ही जाएगा, सब चीज़ ठीक ठाक। वही लोग तैयारी करने में आजकल हम लोग मदद कर रहे हैं, उनको फादर बनने में हमारी मदद कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक मदद, आध्यात्मिक मदद, प्रार्थनाओं में आर्थिक रूप से भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब उनमें भी कुछ परिवर्तन आया, तो एक नया चीज़ उनके लिए भी हुआ, हमारे लिए भी एक नया चीज़। उन लोग, वो जो लोग अपोज कर रहे थे, वही लोग आज हमसे जुड़ करके मतलब प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं और अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। वो लोग भी, वो आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा भी संभव हो पाया है।
इसलिए सवाल तो बहुत अच्छा सवाल पूछे आप ब्रदर। और हमारे जो वर्क प्लेस में है तो सबको पता है कि टोप्पो का 2 बेटा लोग हैं। तो सबसे पहले पूछे क्या क्या कर रहे हैं बेटा लोग, तो बोले कि एक तो अब कितना दिन छिपाएंगे ना, तो कभी न कभी तो उजागर करना ही है। आज आप पूछे, कल दूसरा पूछेगा, कल तीसरा पूछेगा, तो कभी ना कभी हमको ओपन करना ही है। तो नहीं, एक तो गया है, उसका लाइन अलग हो गया, उसके लिए हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पुरोहित बनने के लिए, क्या पुरोहित बनने के लिए गया? कैसे तुम भेज दिया कि 2 बेटाओं में से एक को कैसे भेज दिया? वो हमारी इच्छा नहीं थी, ऊपर वाले की इच्छा है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपना, उसका चॉइस है, वो अपने गया। तो लोगों को भी ये होता है कि अरे इसका बेटा तो इतना बड़ा अच्छा काम करने जा रहा है, मतलब एक सन्यासी जीवन जीने जा रहा है। तो वो लोग को भी खुशी एकदम महसूस होता है कि हाँ, हम लोग के कलीग, हम लोग के में से एक का बेटा इस टाइप का काम कर रहा है बोल करके लोग अभी भी हमारे नॉन क्रिश्चियन वाले भी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, और खुश होते हैं, खुश होते हैं। क्योंकि उनको वो लाइफ पता है, सन्यासी साधु लाइफ पता है उनको भी क्या होता है, उसकी पवित्रता को, उसकी जो साधना है उसको उनको पता है। आज कैथोलिक परिवार और आज के बच्चों को विश्वास में बढ़ने के लिए, बुलाहट में बढ़ने के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? आज कैथोलिक बुलाहट या कलीसिया के बुलाहट के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए कि माँ बाप अपने विश्वास में आगे बढ़े। संध्या प्रार्थना हो गया, रोजरी हो गया, बाइबल पढ़ना हो गया, मिस्सा बलिदान, बच्चों को जाने में मतलब उजागर करना कि वो लोग जा करके कैसे विनती करना है, कैसे मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। क्या कि हम लोग देखते हैं कि अपने कहावत सुना होगा कि आगे का हल जैसे चलता है वैसे पीछे का हल भी चलता है। तो अगर मैं बच्चों के आगे हूँ तो बच्चे बाहर से नहीं कोई चीज़ सीखते हैं पहले घर से। तो घर में अगर मेरा विश्वास अच्छा है, हमारी प्रार्थना है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, या तो वचन के बारे में जैसे मान के चलिए कोई मिस्सा बलिदान में भाग लिए तो फादर ही आज प्रवचन में ये चीज़ बोला, तो वो चीज़ हम लोग आपस में अगर डिस्कशन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, हम अपने विश्वास से बढ़ रहे हैं तो उसके साथ बच्चे भी अपने विश्वास में उसको धीरे धीरे अपनाते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए कि माँ बाप अपने विश्वास को बढ़ाएं, तब बच्चे उस विश्वास में मोटिवेट हो जाते हैं कि उसको अपनाते हैं कि हाँ, हम लोग को विश्वास के द्वारा हमको क्या मिलता है, हमको इस वचन के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है। जैसे संध्या प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हम लोग डेली लाइफ में हमारे पास क्या एक रूटीन बन जाता है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब करना है। खाने के पहले भगवान को याद करना है, माँ मरिया के मध्यस्थता द्वारा समर्पित करना पूरे परिवार को। तो वो चीज़ हम लोग अगर डेली करते हैं तो बच्चों का ऑटोमेटिक क्या होता है कि उसमें आगे बढ़ने, विश्वास में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है। बहुत बार ऐसे हम लोग देखें अपने परिवार में भी कि अगर प्रार्थना अगर नहीं किए हैं तो बोले कि आज प्रार्थना नहीं करना, बच्चे खुद बोलते हैं कि प्रार्थना आज नहीं करेंगे। और जैसे करुणा वाला विनती हो गया, करुणा वाला विनती अभी तो खैर हम लोग का टाइमिंग अलग हो गया, जिसमें छुट्टी रहता है तो करते थे। तो होता है कि अरे बच्चे आके बोले करुणा वाला नहीं, भी हम लोग जैसे थक जाते हैं, सो जा रहे हैं, तो बोले करुणा वाला नहीं करना है। तो आकर के लोगों को में क्या बोलते हैं कि माँ बाप के द्वारा उनको विश्वास जग रहा है कि नहीं, माँ बाप प्रार्थना करते तो मैं भी प्रार्थना करूँगा। और जैसे फादर लोग आते हैं, जाते हैं, सिस्टर से मिलते हैं और सभी लोग से मिलते हैं, तो उनको एक अलग से अनुभव होने लगता है, जिसके कारण हमारा विश्वास के साथ बच्चों का भी विश्वास बढ़ते जाता है। उसी तरह से दूसरे परिवार में भी यही होना चाहिए कि कम से कम संध्या प्रार्थना करें, फादरों सिस्टरों से मिले, टाइम टू टाइम अपने परिवार में धन्यवादिक मिस्सा चढ़ाएं, जिससे कि क्या होगा कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। और कभी कभी होगा कि फादर लोग आ रहे हैं, उनका रहन सहन दे करके, उनके साथ बात करके उनका ऑटोमेटिक इच्छा जाहिर होता है, नहीं मैं भी फादर बनूंगा, मैं भी सिस्टर बनूंगी, मैं भी समाज सेवा में जाऊंगा। इस टाइप का लोगों का बुलाहट शुरू होता है। अगर मैं बोलूँ कि अचानक तुम जाओ फादर बनने के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है।
पहले हमको उसका बैकग्राउंड तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, तभी वो विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं और बुलाहट को स्वीकार कर सकते हैं। मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चों को चाहते हैं, सब माता पिता चाहते हैं कि बच्चा गलत रास्ते पर ना चले। हर माता पिता